बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज जो है वो मेरा टॉपिक है विटामिन डी और कैल्शियम, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों को इससे रिलेटेड इश्यूज चलते हैं पाकिस्तान में। स्पेशली हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो इस चीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि पेन मैनेजमेंट का जब पेशेंट आता है तो हमें उस नज़र से देखना होता है। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो है उनका विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा, विटामिन डी और कैल्शियम ये ऐसा एक साइलेंट मर्ज है, यानी एक खामोश मर्ज है कि आपको इससे पता नहीं चलता कि मुझे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते या कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता या कोई डॉक्टर आपको चेक करके डायग्नोज नहीं कर लेता। ठीक है। और ये इतना नुकसानदेह है कि इससे जिस्म के तकरीबन जितनी भी सिस्टम्स हैं इसमें विटामिन डी और कैल्शियम का रोल है। स्पेशली जो है, स्पेशली आपके बोन में और जॉइंट में जो है और मसल्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, होता क्या है कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से जो है वो चूँकि यंग एज में इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है या पता नहीं चलता, या अगर विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ये चीज़ें कम रहें आपकी ज़्यादा अरसे तक, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जॉइंट्स जो हैं और बोन जो है वो जॉइंट्स डी शेप हो जाते हैं। डी शेप मीन कि हड्डियों के ऊपर जो है वो छोटे स्पर्स बन जाते हैं, हड्डियां खुरदरी हो जाती हैं। और फिर जब ये स्पर्स बन जाएं या खुरदरी हो जाएं, जब आपको इस तरह के मसले मसाइल यानी इसके क्लियर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं कि आपको यानी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन शुरू हो गया, मसल पेन स्टार्ट हो गया, हील पेन हो गया, नी पेन हो गया, या और लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया, तो फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एक्सरे या इस तरह के एमआरआई जब करवाते हैं, तो हमें वहाँ पे दिखता है कि मरीज के जॉइंट में जो है वो बोन के ऊपर छोटे स्पर्स बन गए, यानी बोन जो है वो डी शेप हो गई है, उसका शेप चेंज हो गया। अब आप खुद बताएं कि जब बोन का शेप चेंज हो गया तो इसका क्या हाल हो सकता है। ठीक है। तो उस हद तक पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूं कि जब आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है, और उसको पूरा रखें। और अमूमन लोगों में बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी यहाँ पे पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है, उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हमारे खुराक में हम वो चीज़ें नहीं लेते प्रॉपर जिससे विटामिन डी और कैल्शियम की पूरी कमी पूरी हो। दूसरा ये करते हैं हम कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम सुबह दोपहर काम मोबाइल सब चीज़ें ये, यानी आउटडोर गेम्स ख़त्म हो गई हैं, वो जो वॉक था, पैदल चलना था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से धूप का जो है यानी सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम की कमी बॉडी में रहती है। क्यों? कि विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाती है, आपके पेट से खून से हड्डियों तक पहुंचाती है, या जहां जहां इसकी नीड होती है वहां पहुंचाती है। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, कि बॉडी में जब वो रेज यानी सूरज की शुआएं पड़ती हैं बॉडी के ऊपर, तो तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब ये नहीं पड़ती तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो अब कुछ ऐसी निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पट्टों में या जोड़ों में या हड्डियों में आपको थकन महसूस हो रही हो, आपको दर्द महसूस होने लग जाए, आपकी पिंडलियों में ज़्यादातर पेन की निशानी होती है कि पिंडलियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कभी इसमें सूजन भी आ सकती है दोनों पिंडलियों में। ठीक है। इसके अलावा आपको वैसे थकन फटीक रहे हर वक्त, सुबह उठने के बाद नींद पूरी होने के बाद भी आपको फटीक रहे, आपकी भूख में कमी आ जाए, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं, आपकी स्किन डल हो जाए, ऐसे जैसे फ्रेशनेस नहीं होती स्किन के ऊपर। इन सब चीज़ों के पीछे जो वजह है वो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह की निशानियां अगर आपको आ जाए और बगैर किसी वजह के, एक तो चलो पिंडली या जोड़ में दर्द होगा कि आपको खुदा न खास्ता कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई और नाउन डिजीज है, आपको पता है कि ये बीमारी है इसकी वजह से है।
अगर कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, थकन भी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो गई है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, पट्टों में दर्द शुरू हो गया, तो आप समझ लें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर आप डॉक्टर को चेक करवाएं और चेक करवाने के बाद टेस्ट वो प्रेस्क्राइब करेगा, या खुद जाके टेस्ट करवा लें। और इसमें अगर आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी रिपोर्ट में शो होती है तो फिर आप फर्दर कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को डॉक्टर से प्रिस्क्राइब शुदा जो है वो दवाई आप लेना शुरू करें। इसके अलावा आपने जो है वो डाइट में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं कि वो आप जब रेगुलरली लेंगे तो इन चीज़ों की कमी से बचेंगे आप। नंबर 1, दूध का इस्तेमाल डेली करना चाहिए, जिससे कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी पूरी होती है। सुबह नाश्ते में दही और एक अंडा, ये ज़रूरी मुकम्मल ग़िज़ाएँ हैं जिससे जो है आपकी बॉडी की सारे विटामिन पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट्स, यानी जो सीज़न के फ्रूट्स हैं, वो रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप लें। ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स, कभी जो भी ज़ाहिर है सीज़न में 3-4 फ्रूट आए होते हैं, जैसे मैंगो हो गया या आड़ू हो गया या सेब हो गया, इस तरह के फ्रूट्स, उसमें से आप कोई भी फ्रूट हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी खाएं। इसके अलावा जो है सब्जियां का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अवेलेबल भी है पाकिस्तान में और इतना महंगा भी नहीं है। तो आप सब्जियां अगर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा सब्जी खाएं, और बाकी चीज़ों पे जैसे बाज़ार से आजकल ज़्यादा तो लोग खा रहे होते हैं बर्गर या इस तरह की चीज़ें, या टिक्के, और ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करें और इसकी जगह आप सब्जी खाएं तो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी रहेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और मज़ीद डिटेल में वीडियोज़ इंशाल्लाह हम बनाएंगे आपके लिए और इस तरह की चीज़ों पे बात करेंगे। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वो बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे, और वीडियोज़ भी देखें। थैंक यू सो मच।